हेलो बेटा। तो आज हम पढ़ेंगे जो करंट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वो अलग अलग ब्रांचेस में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करें। क्योंकि हमें ये तो पता है कि सीरीज़ के अंदर, जैसे कि हमने ये देखा था कल, सीरीज़ के अंदर करंट क्या रहता है, करंट सीरीज़ के अंदर क्या रहता है, सेम रहता है ना। इस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन बनाया था कोई, ठीक है। यानी कि इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, उसके अंदर करंट हमारा क्या होगा, सेम होगा और पोटेंशियल इसमें चेंज होगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर यानी कि कुछ इस टाइप्स के कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा जो करंट होगा वो अलग अलग होगा अलग अलग ब्रांचेस के लिए। तो ये जो अलग अलग करंट होगा I1, I2 और I3, ये जो अलग अलग करंट होगा अलग अलग ब्रांचेस के अंदर, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक तो हमने जनरल मेथड पढ़ा था पीछे वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा एक ट्रिक और होती है जिसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड, ठीक है। तो रेशियो मेथड से हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे अलग अलग ब्रांचेस के अंदर अलग अलग करंट, वो आज हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, पूरी वीडियो देखना, ठीक है। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहले एक मैं सर्किट बना रहा हूँ जर्नल, ठीक है। ये हमारा पैरेलल सर्किट है, ये आई करंट आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। टोटल आई करंट आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, टोटल जितना करंट आता है उतना ही करंट वो एंट्री करता है, मतलब कि जितना करंट आया उतना ही करंट वो बाहर निकलेगा। ये एक हमारा कौन बताता है, किरचॉफ्स लॉ बताता है, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो बाद में बताऊंगा। आप ऐसे समझ लो कि एक ट्रेन, एक जंक्शन है, एक स्टेशन है, जितनी ट्रेन आती है उतनी ट्रेन उसमें जाती है। इसी तरीके से करंट है, करंट कभी भी रुकता नहीं है, जितना करंट आ रहा है उतना करंट उसके अंदर से वापस जा रहा है। तो इसी तरीके से इसमें समझो कि आई करंट आया और आई करंट ही ये बाहर जा रहा है। लेकिन पैरेलल सर्किट होने के नाते, जबकि ये पैरेलल है, तो पैरेलल के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट जिसको मैंने दे दिया I1, यहाँ पे कुछ करंट जाएगा अलग, उसको मैंने बोल दिया I2। और इनका जो रेजिस्टेंस है वो कितना कितना है, 6 ओम इसका रेजिस्टेंस है और 3 ओम इसका रेजिस्टेंस है। लेकिन सबसे पहले हमारा जो मेन, हमारा जो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, हमें किसको सोल्व करना होता है, सबसे पहले वो हमें सोल्व करना होता है रेजिस्टेंस को। क्योंकि हमें ये तो पता है कि V तो क्या रहेगा, V तो सेम रहेगा, है ना। तो जो करंट होगा टोटल सर्किट में वो किस तरीके से होगा, I = V/R, ये होगा। अभी इसके अंदर एक बात बताओ मेरे को, टोटल रेजिस्टेंस जो इसका आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/3 + 1/6। ये तो हमारा टोटल इसके अंदर जाएगा, है ना। यानी कि इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, एक सिंगल एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन सिंगल रेजिस्टेंस ना बनाने के लिए मेरे को इतना ज़्यादा लंबा करना ही नहीं है, मेरे को तो सीधा क्वेश्चन पढ़ना है कि मेरे को क्वेश्चन क्या दे रखा है सीधे क्वेश्चन के अंदर, कि मेरे को करंट बताओ 6 ओम वाले रेजिस्टेंस के अंदर और 3 ओम वाले रेजिस्टेंस के अंदर। तो मैं सीधा सीधा क्या करूँगा, I1 और I2 इन दोनों का रेशियो ले लूँगा। किस तरीके से, देखो I1 रेशियो डॉट I2, इन दोनों का मैंने रेशियो ले लिया। अब I1 क्या होगा, यानी कि करंट इसके अंदर जा रहा है तो इसके अक्रॉस क्या होगा, V/R1 और रेशियो V/R2। क्योंकि भाई देखो जर्नल वैल्यू क्या होती है I की, V/R होती है ना। तो I1 पोटेंशियल देखो सेम रहेगा दोनों के अंदर, तो V इसलिए मैंने सेम लिया है, ठीक है। और R1 R2 क्या रेडियस, वो रेजिस्टेंस है दोनों की, इसकी R1 है और इसकी कितनी है, R2 है। तो V/R1 रेशियो V/R2। अब V आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रेशियो क्या आएगा, देखो 1/R1 रेशियो 1/R2। तो I1 R1 का रेशियो कितना है, देखो इसको मैं और ठीक से लिखता हूँ। ये कितना है, 1/R1 का रेशियो कितना, R1 की वैल्यू कितनी है, 6, 1/6, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिसकी वजह से डिनोमिनेटर है पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। तो मैं 6 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू किस तरीके से आएगी, देखो ऊपर की साइड, यानी कि न्यूमिनेटर में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऊपर जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 6 आपस में कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1। इधर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 आपस में इसको काट देगा, 2 बचेगा, तो 1/2। यानी कि I1 और I2 इनका रेशियो कितना है, 1/2। अब 1/2 का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर R1 के अंदर 1 एम्पियर करंट गया और R2 के अंदर 2 एम्पियर करंट गया। I1 रेशियो I2 का मतलब ये है, 1/2 का मतलब ये है कि जो भी हमारा टोटल करंट आएगा
उस करंट का 1 पार्ट जाएगा R1 के अंदर और उसी टोटल करंट का 2 पार्ट जाएगा किसके अंदर, R2 रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, यानी कि 1:2 का मतलब ये नहीं है कि 1 एम्पियर करंट जाएगा R1 रेजिस्टेंस के अंदर, 2 एम्पियर करंट जाएगा R2 रेजिस्टेंस के अंदर। इसके अलावा जो इसका मतलब है I1:I2, इसका मतलब ये है कि जितना भी मेरा करंट आएगा उसका 1/3 पार्ट, क्योंकि इसमें रेशो कितना है देखो 1:2 है, तो टोटल कितना करंट आएगा 1/3, यानी कि टोटल जितना भी करंट आएगा उसका 1/3 करंट किस में जाएगा, टोटल करंट वो किस में जाएगा, R1 के अंदर जाएगा। इसी तरीके से 2/3 2/3 पार्ट का टोटल का करंट किस में जाएगा, R2 के अंदर जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको अगर अच्छे से क्लियर आ गई हो तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन के अंदर और अच्छे से सीखने को मिलेगा। ठीक है आपको, तो देखो ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। मान लेते हैं इसी तरीके से एक पैरेलल का मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि पैरेलल के अंदर ही हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि रजिस्टेंस जो सीरीज होती है, सीरीज के अंदर तो करंट होता है सभी रजिस्टेंस के अंदर सेम ही रहता है, तो हमें फाइंड आउट किसका करना है, जिसके अंदर अलग हो। मान लेते हैं ये इधर से जो करंट आ रहा है ये 11 एम्पेयर का करंट आया हमारे पास। ठीक है, जो वैल्यू है ये 5 एम्पेयर है। ठीक है, ये 3 ओम है, सॉरी एम्पेयर नहीं ओम, ये 3 ओम है, ये 1 ओम है। इसी तरीके से करंट इसमें से वापस चला जाएगा। अब मेरे को जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी वैल्यू निकालनी है, अलग अलग ब्रांचेस के अंदर जो करंट I1 I2 I3 है, I1 I2 I3, ये जो 3 करंट मेरे हैं इनकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि I1 I2 और I3 इनकी वैल्यू मेरे को निकालनी है कि अलग अलग ब्रांचेस के अंदर कितने करंट जाएंगे, यानी कि कितने अमाउंट का करंट जाएगा अलग अलग ब्रांचेस के अंदर अलग अलग रजिस्टेंस के अक्रॉस। तो किस तरीके से करेंगे, देखो सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम किस तरीके से लेते हैं I1 रेशियो I2 रेशियो I3, जितने भी करंट है, यानी कि जितने भी करंट नहीं सॉरी जितने भी रजिस्टेंस है पैरेलल के अंदर उतने अमाउंट का करंट लिख लो, यानी कि 4 है तो I1 रेशियो I2 रेशियो I3 रेशियो I4। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर कितनी ब्रांचेज है, 3 ब्रांचेज है, तो 3 ब्रांचेज के लिए 3 पार्ट के अंदर करंट डिवाइड होगा। तो मैंने क्या लिख लिया, I1 रेशियो डॉट I2 रेशियो डॉट I3 रेशियो। अब वो किसके इक्वल होंगे, वो इक्वल होंगे 1 जितने रजिस्टेंस है, कितने रजिस्टेंस है, R1 रजिस्टेंस डॉट R2 रजिस्टेंस डॉट R3 रजिस्टेंस। अब R1 R2 R3 इनकी वैल्यू कितनी है, देखो इनकी वैल्यू है 1/5 R1 की। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 1/3, R3 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1। अब इनको किससे मल्टीप्लाई करें, अगर मैं इस कंप्लीट टर्म को यानी कि इन कंप्लीट के नोमिनेटर को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 15 से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर की साइड कंप्लीट को, तो 5 कैंसिल कर देगा 15 को कितने पे, 3 पे, 3 कैंसिल कर देगा 15 पे कितने पे, 5 पे, और 1 कैंसिल 15 को कितने पे करेगा, 15 पे। यानी कि I1 रेशियो I2 रेशियो I3 ये कितना आया, ये हमारे पास आ गया 3:5:15। अब इसके अंदर मेरे को क्या निकालना है, मेरे को तो निकालना है I1 की वैल्यू निकालनी है। तो I1 की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, क्योंकि यही हमारे पास टोटल आएगा। टोटल मेरा करंट इसके अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 23 वैल्यू आ रही है ये। ठीक है, लेकिन टोटल करंट सर्किट के अंदर कितना है, 11 एम्पेयर। टोटल करंट कितना है सर्किट के अंदर, 11 एम्पेयर है। तो मैं क्या करूँगा, I1 निकालने के लिए मेरे को I1 निकालना है, तो I1 की वैल्यू देखूंगा रेशियो के अंदर। रेशियो के अंदर I1 की वैल्यू कितनी है 3, लेकिन ये 3 है, ये कितने पार्ट का 3 है, ये 23 पार्ट का 3 है। भाई I1 अकेला 3 है, लेकिन ये 3 कितने पार्ट के अंदर 3 वैल्यू आ रही है इसकी 23 वाले पार्ट के अंदर इसको 3 मिल रहा है। यानी कि समझो टोटल जो रेशियो था, 3 बच्चे हैं, एक के पास 3 रुपये हैं, एक के पास 5 रुपये हैं, एक के पास 15 रुपये हैं। तो जो पहला बच्चा है उसके पास कितने रुपए हैं, 3 रुपए हैं, लेकिन रेशियो के अंदर टोटल रुपए के अंदर उसका कितना भाग आया, कितना रेशियो आया उसका, 3 रेशियो आया 23 रुपीज़ में से। ये चीज़ है, तो 3/23। लेकिन टोटल करंट उस सर्किट के अंदर कितना जा रहा है, यानी कि अगर कोई टीचर है, टीचर ने कंप्लीट बच्चों को रुपए दे दिए, 11 रुपए दिए, तो टोटल कितने रुपए हैं क्लास के अंदर, वो कितने रुपए हैं, 11 रुपए हैं। एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ। मान लो क्लास में
किसी टीचर ने 11 रुपये दिए, ठीक है, टोटल रुपए कितने हैं, 11 रुपये हैं, लेकिन 3 बच्चे थे उसी क्लास के अंदर, इस तरह के समझो 3 बच्चे थे उस क्लास के अंदर और टीचर ने 11 रुपये दिए, ए बी सी 3 बच्चे थे, तो उन ए बी सी 3 बच्चों ने उस रुपए को इस तरीके से डिवाइड कर लिया, उस 11 रुपए को इस तरीके से डिवाइड कर लिया कि ए बच्चे के पास 3 अमाउंट आया, बी बच्चे के पास 5 अमाउंट आया और सी बच्चे के पास 15 अमाउंट आया। अमाउंट मतलब ये मत समझ लेना रुपए, क्योंकि यहाँ पे तो रुपए फिर 23 रुपए चल गए, यानी कि जितने रुपए दिए थे उससे ज़्यादा रुपए उनके पास आ गए। इसका मतलब इस तरीके से है कि 11 रुपए को उन्होंने इस तरीके से तोड़ लिया कि उसके पास 3 आया, उसके पास 5% आया, उसके पास 15% आया टोटल का, ठीक है। यानी कि जो ए बच्चा था, ए के पास कितना आया, टोटल जो रेशियो उन्होंने डिवाइड किया, टोटल रेशियो किस तरीके से डिवाइड कर लिया कि टोटल रेशियो कितने में डिवाइड हुआ, 23 टोटल रेशियो हो गया, तो 3 का 23 रेशियो बन गया, यानी कि एक बच्चे का उन तीनों बच्चे के रिस्पेक्ट में कितना रेशियो बना, 3:23 एक बच्चे का, तो 3:23 यानी कि 3/23, लेकिन दिए कितने थे, 11, तो 11 इस तरीके से मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो I1 कितना करंट आया, यानी कि R1 रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, I1 के अंदर, यानी कि R1 के अंदर I1 करंट जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 33/23 एम्पेयर। इसी तरीके से B बच्चे के पास कितने रुपये आएंगे, यानी कि R2 जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर जो करंट I2 जाएगा वो कितना अमाउंट का करंट जाएगा, वो देखो, अब देखो 5/23 और इनटू में टोटल करंट 11 यानी कि 55/23 एम्पेयर। इसी तरीके से तीसरे बच्चे के पास कितने रुपए हैं, यानी कि 15/23 यानी कि कितना करंट, 15/23, टोटल करंट कितना है 11 यानी कि 165/23। अब आपको कंफर्म करना है कि हमारा जो करंट आया अलग अलग के अंदर वो सही आया गलत आया, तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों को ऐड करके देख सकते हैं। जब तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो 11 ही वैल्यू आएगी। इसका मतलब कितना है, जितने रुपए क्लास के अंदर मिले थे रियल के अंदर बच्चों के पास उतने ही रुपए डिवाइड हुए हैं, लेकिन वो रेशियो के अंदर डिवाइड हो गए, ठीक है। उन्होंने एक तरीके से रेशियो में डिवाइड कर लिए रुपए, भाई तू छोटा है तो तेरे पास इतने रुपए, तू बड़ा है तो तेरे पास इतने रुपए, इस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर लिए रेशियो के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आ गई अच्छे से क्लियर। ये चीज़ अगर फिर भी थोड़ा डाउट है तो एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ, वो देखो, ठीक है। ये देखो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस वाला केस ही ले रहा हूँ मैं, ड्राइंग के ऊपर ध्यान मत देना, ड्राइंग गंदी हो अच्छी हो उससे मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए क्वेश्चन समझने के ऊपर। ये इस तरीके से है, 7 एम्पेयर करंट जा रहा है, यानी कि टोटल करंट, टोटल रुपए कितने दिए बच्चों को टीचर ने, 7 रुपए दिए। ये 11 एम्पेयर, सॉरी 11 ओम, ये 5 ओम और ये 3 ओम, यानी कि ये समझ लो एक बच्चा 3 साल का, एक बच्चा 5 साल का, एक बच्चा 11 साल का है, ठीक है। 7 रुपये दे दिए इन तीनों बच्चों को और इन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिए, यानी कि रेशियो के अंदर किन्हीं ना किन्हीं रेशियो के अंदर डिवाइड किए होंगे। तो मेरे को ये पता लगाना है इन तीनों बच्चों में कि भाई सबसे छोटे वाले के पास कितने रुपए आए, यानी कि तीनों के पास कितने रुपए आए, पहले के पास कितने रुपए आए, दूसरे के पास कितने रुपए आए, तीसरे के पास कितने रुपए आए। जब मैंने 7 रुपये दिए थे तो तीनों के पास कुछ ना कुछ रुपए तो आना चाहिए, ऐसा थोड़ी सिर्फ 2 बच्चों के पास ही आ जाना चाहिए, 3 बच्चों के पास ही आ जाना चाहिए। तो ये आगे समझ में, यानी कि 11, 5 और 3 ओम 3 रेजिस्टेंस है, इनके अलग अलग ब्रांचेस के अंदर कितना करंट गया। भाई करंट अगर जाएगा तो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, I1, I2, I3 के अकॉर्डिंग जाएगा, I1, I2 और I3 अमाउंट का करंट जाएगा तीनों के अंदर, है ना। ये कितना था देखो, ये 11 एम्पेयर 11 ओम का था, तो मेरे को I1, I2, I3 निकालना है टोटल। तो करें ये क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके उसके बाद मैं कराता हूँ, ठीक है। तो मैं करा रहा हूँ, आप लोगों ने पॉज कर ली होगी वीडियो, आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बच्चों तक पहुंचाना जो 10th और +2 है, ताकि वो क्वेश्चन सोल्व करें, लॉकडाउन के अंदर खाली ना बैठे रहें, ठीक है। तो I1, I2 और I3 कितना आया भाई, रियल के अंदर अगर I1, I2, I3 निकलते हैं लिखते हैं तो वो V1/R1, V/R2 और V/R3 यही लिखेंगे। लेकिन हम सीधा क्या ले लेते हैं, 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। वो क्यों लेते हैं, क्योंकि पैरेलल के अंदर जो वोल्टेज होता है वो तो सेम ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो वो सेम ही होता है। तो इस वजह से जो ऊपर वाली जो क्वांटिटी है, न्यूमिनेटर जो क्वांटिटी है, वो उसको हम कट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है, रेशियो 1/R1 1/R2
रेशियो 1/R3। अब इनकी वैल्यू क्या है देखो, 1/11, 1/5 और 1/3। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें इसको? अगर 165 नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि 11, 5 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 165 आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 165, है ना, यानी कि ऊपर की साइड सभी के जो नोमिनेटर है उनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 165 से। 165 से जब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी I1 रेशियो I2 रेशियो I3 की, वो कितनी आएगी? देखो, I1 रेशियो I2 रेशियो I3। जब 11 165 को कैंसिल करेगा तो वो कैंसिल करेगा 15 के ऊपर, ठीक है। 5 165 को कैंसिल करेगा तो वो 33 के ऊपर कैंसिल करेगा, ठीक है। 3 कैंसिल करेगा 165 को तो वो कैंसिल करेगा 55 के ऊपर। तो ये मेरे पास क्या आ गई? I1 रेशियो I2 रेशियो I3, ये वैल्यू आ गई। यानी कि उन्होंने जो 7 रुपये आपस में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 3 बच्चों ने 7 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वो कितने रेशियो में डिवाइड कर लिए? 15, 33, 55, ठीक है। यानी कि अगर जो एक बच्चा था उसके पास कितने रुपये आए, यानी कि I1, और टोटल करंट कितना था? वो तो 7 था, 7 एम्पेयर करंट था, यानी कि टोटल रुपए कितने थे? 7 एम्पेयर करंट था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पहला बच्चा था, पहले बच्चे के पास कितना रुपए आए? रुपए उसके पास आए हैं 15, ठीक है। ये 15 रुपए टोटल क्लास के लिए, यानी कि 3 बच्चों के कंपेयर में उसका रेशियो कितना आया? जब इन सबको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 55 प्लस 33, 88, 88 प्लस 15, 88 प्लस 15 करेंगे तो 3, और ये 9 और 103, यानी कि 103। जो रेशियो डिवाइड हुआ उस रेशियो का सम कितना है? 103। लेकिन पहले बच्चे के पास कितना, 103 में से कितना पार्ट करंट आया? 15। लेकिन टोटल करंट कितना था? 7। तो I1 करंट कितना आया? 15 मल्टीप्लाई बाय 7, 105 अपॉन 103 एम्पेयर करंट। इसी तरीके से I2 मैं निकाल लूँगा। I2 कितना आएगा देखो, 33 अपॉन 103 इंटू में टोटल करंट 7। इसी तरीके से I3 मैं निकाल लूँगा, 55 अपॉन 103 इंटू में 7 एम्पेयर करंट। तो ये मेरे पास क्या आ गए? तीनों के तीनों करंट आ गए अलग अलग ब्रांचेज में। या फिर ऐसे समझ लो, तीनों बच्चों को मैंने जो रुपए दिए थे वो रियल के अंदर कितने रुपए आए? पहले बच्चे के पास आए 105 अपॉन 103 आए। इसी तरीके से दूसरे बच्चे के पास कुछ ना कुछ रुपए आए होंगे और तीसरे बच्चे के पास कुछ ना कुछ रुपए आएंगे। जब इन तीनों को जब ऐड करूंगा तो टोटल रुपए उतने ही आएंगे जितने मैंने उनको दिए थे। यानी कि तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो उतना ही करंट आएगा जितना करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा था। फ्लो कितना कर रहा था? 7 एम्पेयर करंट। तो जब मैं तीनों को ऐड करूंगा तो ऐड करने के बाद मेरा करंट कितना आएगा? 7 एम्पेयर करंट ही आएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था शुरू के अंदर, सर्किट के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट उसमें क्या होता है? एग्जिट करता है। लॉस नहीं होता करंट का। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान देना, ठीक है। यानी कि जो बच्चे हैं वो हमारे एकदम शरीफ है, उसको छेड़छाड़ करना, करप्शन करना बिल्कुल भी नहीं आता। तो जितने मैंने उनको रुपए दिए हैं वो कुछ टाइम बाद उन रुपए का यूज करके मेरे को उतने रुपए वापस दे देंगे, ना कम देंगे ना ज़्यादा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखो, मैं डायग्राम थोड़ा ठीक बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6 एम्पेयर का करंट जा रहा है। अब 6 एम्पेयर का जब करंट जा रहा है तो ये पार्ट में डिवाइड होगा, I1 और I2 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आ रहा तब तक समझो इस वीडियो को, बार बार में पॉज करो, बार बार में रिवाइंड करो, बार बार में इसको प्ले करो। तो I1 रेशियो I2 के अंदर डिवाइड होगा। I1 रेशियो I2 में किस तरीके से डिवाइड होगा देखो, मैं डायरेक्ट लिख दूँ V बाय R1 रेशियो V बाय R2, क्योंकि V तो सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस तो पैरेलल के अंदर, तो V कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो किसका बनेगा? 1 बाय R1 रेशियो 1 बाय R2। तो 1 बाय R1 पहला रेजिस्टेंस कितना है? 3, यानी कि 1 बाय 3। 1 बाय R2 दूसरा करंट के लिए दूसरा रेजिस्टेंस कितना है? 1 बाय 6। अब इनका जब मैं एलसीएम लूंगा तो 6 एलसीएम आएगा। तो ऊपर वाली टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा नोमिनेटर को कितने पे? 2 पे, और 6 कितने पे कैंसिल हो जाएगा? 1 पे। यानी कि I1 रेशियो I2 कितना आया मेरा? I1 रेशियो I2 मेरा 2 रेशियो 1 आया, ठीक है। लेकिन टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है? 6 एम्पेयर। तो मेरे को निकालना क्या है? I1 और I2 निकालना है। रियल के अंदर I1 I2 कितना है? तो I1 कितना आएगा देखो,
रेशियो के अंदर आई की वैल्यू कितनी है, यानी कि 2:3 के अंदर I1 को कितना पार्ट मिला, यानी कि 2 पार्ट मिला। टोटल कितने पार्ट में से, 3 पार्ट में से, 3 पार्ट में से 2 पार्ट मिला, लेकिन टोटल करंट कितना था, 6 एम्पेयर। तो 3 2 जा 6, यानी कि I1 की वैल्यू कितना करंट गया, 4 एम्पेयर करंट गया। इसी तरीके से I2 को कितना करंट मिला, I2 में कितना करंट जाएगा टोटल करंट का, 1/3, लेकिन टोटल करंट है कितना, 6, यानी कि 2 एम्पेयर करंट। तो आप लोग देख भी पा रहे हो I2 और I1 के अंदर 4 एम्पेयर और I2 के अंदर 2 एम्पेयर। जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, 4 + 2 कर रहा हूँ, तो कितना करंट मिल रहा है मेरे को, 6 मिल रहा है, यानी कि इसमें 4 एम्पेयर करंट गया और इसमें 2 एम्पेयर करंट गया। लेकिन जब यहाँ पे आके ये मिलेंगे, I1 I2 मिलेंगे, तो बाहर कितना जाएगा, 6 एम्पेयर करंट, यानी कि जितना करंट आ रहा था उतना करंट वापस इसमें से गया भी, यानी कि हैंस प्रूव हो गया ना, हमने प्रूव कर दिया कि जितना करंट आया उतना करंट इसमें से वापस गया भी। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब जो क्वेश्चन देखेंगे वो सीरीज और पैरेलल दोनों के कम्बिनेशन का देखेंगे। ठीक है, तो वो अच्छा क्वेश्चन है, वो आप लोग अच्छे से ध्यान देना। ये कुछ इस तरीके से है मेरे पास कनेक्शन। ठीक है, ये मेरे पास बैटरी लगा दी मैंने, और जो बैटरी है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है, 49 एम्पेयर का, 49 वोल्ट का, सॉरी। ठीक है, और ये जो पहला रेजिस्टेंस है वो कितने ओम का है, 5 ओम का। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 6 ओम का, और तीसरा रेजिस्टेंस 3 ओम का। तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को पोटेंशियल भी निकालना है, यानी कि करंट भी निकालना है और पोटेंशियल भी निकालना है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या अच्छे से सुन लो, जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं वो अच्छे से सुन लो कि हमें क्या निकालना है। फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट गया और कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो हमें निकालना है। वीडियो को पॉज करो और सोल्व करो, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो ये वाला जो केस है, ये वाला है, ये किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिससे मेरे को ये तो पता लगे कि पोटेंशियल है या करंट है, क्योंकि मेरे को करंट की वैल्यू गिवन नहीं है, पोटेंशियल की गिवन है, तो मेरे को करंट तो पता लगा कितना करंट फ्लो कर रहा है। रियल में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कुछ ना कुछ आई फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये आपस में किस में है, पैरेलल के अंदर है। तो इनको जब मैं सोल्व करूँगा तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/6, 1/3, तो क्या आएगा, देखो 6 एलसीएम आ जाएगा इसका, और ये 1 + 2 यानी कि 3/6। जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो R इक्विवेलेंट कितना आया, यानी कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इस वाले केस का 2 ओम आया। लेकिन 5 और 2 यानी कि अगले मैं पार्ट के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आ गया ये 5 ओम और ये 2 ओम, यानी कि R इक्विवेलेंट दोनों का कितना आ गया, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस बोलेंगे इसको। ठीक है, यानी कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, RT कितना आ गया, 7 ओम। अब वोल्टेज कितना था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 49 वोल्ट का। तो सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो करेगा, V/R, V कितना है 49 और R कितना है 7, यानी कि 7 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा मेरा सर्किट के अंदर। यहाँ तक होगा ये बात क्लियर, यानी कि टोटल करंट कितना फ्लो करेगा मेरा, 7 एम्पेयर करंट करेगा। ठीक है, अभी एक बात बताओ मेरे को, ये वाला जो केस है, ये वाला केस कैसा बन गया, ये सीरीज का केस बन गया, ये वाला सीरीज का केस बन गया ना। तो सीरीज के अंदर मैंने बताया था पोटेंशियल दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है मेरा वो क्या होता है, अलग अलग होता है। सीरीज के अंदर पोटेंशियल अलग होता है, करंट सेम रहता है, लेकिन पैरेलल के अंदर करंट मेरा अलग होगा लेकिन पोटेंशियल मेरा क्या होगा, सेम होगा। तो ये R1 रेजिस्टेंस है, इसके अंदर करंट मेरा आई जा रहा है, तो इसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल कितना होगा, V1, और इसी तरीके से इसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल कितना होगा, V2। करंट इसमें भी सेम जा रहा है, आई सेम जा रहा है। ठीक है, रियल के अंदर जो ये 2 एम्पेयर करंट है ये किसका पार्ट है, एक तरीके से ये किसका पार्ट है, मेरा पैरेलल का पार्ट है। तो यहाँ पे जितना भी मेरा वोल्टेज आएगा वो किसके अंदर इक्वल होगा, वो पैरेलल वाले के अंदर, यानी कि जो मेरा 2 एम्पेयर यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल आएगा वो इन दोनों रेजिस्टेंस के लिए मेरा सेम ही रहेगा पोटेंशियल। ये बात आप लोग इसके अंदर ध्यान दे लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V1 किसके इक्वल आएगा, I और R1। तो I कितना मेरा 7, R कितना है 5, यानी कि 35, यानी कि यहाँ पे मेरा वोल्टेज कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना ड्रॉप हो गया, 35। टोटल था कितना 49,
इसके अंदर कितना हो गया 35, तो बचा कितना 7 वोल्ट। यानी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो गया V2 7 वोल्ट। यानी कि जो मेरा पैरेलल सर्किट था ना, ये यहाँ पे मेरा कितना ड्रॉप हो गया, देखो यहाँ पे 35 वोल्ट, 35 यहाँ पे हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी कि इन दोनों के बीच मेरा कितना पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा 7 वोल्ट। रियल में यहाँ पे कितना था 49 और यहाँ पे कितना था 0 एक तरीके से, तो 35 यहाँ पे ड्रॉप हो गया, 7 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया, तो क्योंकि देखो 7 वोल्ट है वो किसको कंस्टिट्यूट कर रहा है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को कंस्टिट्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है 6 एम्पियर के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 7 और 3 एम्पियर के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 7। तो यहाँ पे तो मेरे को करंट भी पता लग गया, करंट कितना है देखो 7 एम्पियर। तो टोटल सर्किट के अंदर इसमें कितना करंट जा रहा है 7 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, तो 7 एम्पियर करंट अगर गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सर्किट के अंदर जितना करंट जाता है उतना करंट बैटरी के पास वापस भी आता है। तो 7 एम्पियर यहाँ पे करंट जब गया, ठीक है, तो यहाँ पे करंट कितना आया वापस 7 एम्पियर करंट ही आया होगा। ठीक है, तो अब मेरे को निकालना क्या है, देखो अब इस वाले केस के अंदर देखो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को पता लग गया 7 वोल्ट ड्रॉप हो गया, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरा कितना डिफरेंस ड्रॉप हो गया 7 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेरा ड्रॉप हो गया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 7 वोल्ट है। लेकिन 6 एम्पियर को कितना पोटेंशियल मिला ये भी तो हमें फाइंड आउट करना है। तो 6 एम्पियर को, क्योंकि देखो इस वाले केस के अंदर ये मेरा क्या था सीरीज कॉम्बिनेशन था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से करंट तो मेरा सेम होगा। तो करंट सेम होने की वजह से V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन I किसके इक्वल आएगा V बाई आर ही आएगा ना। तो पोटेंशियल इस वाले केस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना ड्रॉप हो गया 7, यानी कि 7। और पहली जो मेरा रेजिस्टेंस था वो कितना रेजिस्टेंस था पहले वाला 6, ठीक है, तो 6 यानी कि I1 यानी कि इस तरीके से एम्पेयर। इसी तरीके से V बाई आर टोटल पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो गया था 7 और दूसरा रेजिस्टेंस कितना था 3, यानी कि क्या पता लगा ये जो मेरा करंट डिवाइड हुआ है इसके इन दोनों के अंदर, इसके अंदर I1 डिवाइड हुआ है और इसके अंदर I2 डिवाइड हुआ है। तो I1 कितना किसके इक्वल आ जाएगा V बाई आर के इक्वल। तो पोटेंशियल मेरा कितना था 7 इन दोनों के अक्रॉस, क्योंकि मैंने बताया पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस इसका कितना है 6। तो I1 की वैल्यू आ गई ये एम्पेयर में। इसी तरीके से I2 की वैल्यू 7/3 एम्पेयर। तो मेरे को पता लग गया ना कि I1 की वैल्यू 7/6 आ गई और I2 की वैल्यू कितनी आ गई 7/3 आ गई। तो ये चीज़ मेरे को आपको बतानी थी। बाकी जो करंट सेम रहेगा पूरे थ्रू आउट द सर्किट, ये चीज़ आप लोग ध्यान देना, जितना करंट यहाँ से बाहर निकला है उतना करंट इसके अंदर एंट्री भी करेगा। तो ये चीज़ आ गई अच्छे से क्लियर में। ठीक है, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है वो भी मैं एक तरीके से कॉम्बिनेशन में लेके चल रहा हूँ, सीरीज और पैरेलल का। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको भी अच्छे से समझिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है हमारा, यानी कि इसके अंदर मैंने आपको सभी तरीके के क्वेश्चन करवा दिए। पैरेलल का मैंने आपको शुरू में करवाया था, ठीक है। इसी तरीके से अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन और अब जो मैं करवाऊंगा ये कॉम्बिनेशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, करंट फाइंड आउट करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखो अच्छे से। ठीक है, ये सर्किट है हमारा। जो बैटरी है, बैटरी कितनी है 20 वोल्ट की मेरी बैटरी है। पहला जो रजिस्टेंस है मेरा वो कितना है 8 ओम का है। ठीक है, ये वाला जो रजिस्टेंस है वो मेरा 4 ओम का है, ये वाला 6 ओम का और ये 12 ओम का। ठीक है, ये 12 ओम है। ये इस तरीके से मेरे को रजिस्टेंस गिवन है, मेरे को पोटेंशियल दे दिया और मेरे को ये वाला रजिस्टेंस दे दिया। तो मेरे को क्या निकालना है, करंट निकालना है हर एक ब्रांच के अंदर। ठीक है, करंट निकालना है हर एक ब्रांच के अंदर और पोटेंशियल निकालना है हर एक ब्रांच के अंदर। ठीक है, तो पीछे वाला क्वेश्चन ये है, मैं आप वीडियो पॉज कर लो अपनी तरफ से। जो क्वेश्चन कर रहा है वो पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ से ही सोल्व होगा, डिट्टो एग्जैक्ट एकदम। तो सोल्व करो, बाकी मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये वाला जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, पैरेलल का पार्ट है। तो पैरेलल वाले पार्ट को सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। मैं डायग्राम उधर साथ साथ में बनाता भी जाऊंगा ताकि आप लोगों को बार बार में पीछे ना आना पड़े डायग्राम देखने के लिए। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा 1/4 + 1/8 + 1/12। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, देखो ये 6 था या 8 था, पहले तो ये बताओ। 6 था ये, तो ये 6 है। इसका एलसीएम कितना आएगा 12 एलसीएम आ जाएगा इसका। तो ये 3, ये 2, ये 1, यानी कि 6/12
12। मेरे को निकालना क्या, आर इक्विवेलेंट, यानी कि पैरेलल वाला केस है पैरेलल का, तो 12/6 यानी कि 2 ओम। लेकिन टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना हो गया सर्किट के अंदर, एक तो सीरीज वाला और प्लस ये पैरेलल वाले यानी कि आर इक्विवेलेंट। तो सीरीज के अंदर कितने एम्पेयर का करंट था, कितने एम्पेयर का रेजिस्टेंस था, 8 एम्पेयर का, तो 8 + 2 यानी कि टोटल रेजिस्टेंस मेरा कितना आ गया, 10 ओम का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। हमने सिर्फ अभी तक इतना ही किया, आर इक्विवेलेंट निकालना है, 10 ओम हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला है। अब मेरे को क्या चाहिए, करंट चाहिए, क्योंकि करंट मेरे को गिवन नहीं है। तो करंट, एक बात बताओ, करंट किससे आएगा, क्योंकि V = IR होता है, तो मेरे को करंट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, V/R, और V की वैल्यू कितनी है 20, और R मेरे पास टोटल कितना आ गया 10। तो टोटल जो मेरा करंट आएगा वो कितना आएगा 20/10, यही तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, यानी कि टोटल करंट मेरे पास कितना आएगा 2 एम्पेयर। यानी कि क्या पता लगा इससे मेरे को ये पता लगा कि जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू आउट द सर्किट वो कितने एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पेयर का। यानी कि 2 एम्पेयर इधर से भाग रहा है और इसके अंदर फिर वापस आके 2 एम्पेयर वापस इसके पास आ रहा है, यानी कि इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई क्लियर। लेकिन जो ये 2 एम्पेयर का करंट है, 2 एम्पेयर की करंट की वजह से इस 8 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया होगा, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि मेरे को ये पता है जब इस कंप्लीट को जब मैं सोल्व करूंगा तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। भाई ये 8 ओम था और ये मेरे पास 2 ओम आ गया था। ठीक है, ये 20 वोल्ट की बैटरी थी, ये 2 एम्पेयर का करंट आ गया था। यानी कि ये किसके अंदर आ गए, सीरीज के अंदर आ गए। तो सीरीज में आप लोगों को मैंने बताया, तो सीरीज के अंदर जो पोटेंशियल होता है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन करंट क्या होता है, सेम होता है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ पे 8 ओम की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल V1 होगा, और 2 ओम की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल कितना होगा, V2 होगा। तो V1 किसके इक्वल आएगा, IR, यानी कि I × R1, और इसके अक्रॉस कितना आएगा, I × R2। ठीक है, ये जो R2 यानी कि ये जो V2 है ना, ये V2 केवल 2 एम्पियर का क्रॉस नहीं है। V2 का मतलब क्या है, ये जो 3 मेरे पास पैरेलल के अंदर जो मेरे पास रेजिस्टेंस थे, इन तीनों के अंदर V2 रहेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान दे लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू आउट द अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स आर सेम। यानी कि जो V2 आएगा ये तीनों रजिस्टेंस के अक्रॉस सेम ही रहेगा, 2 एम्पियर 2 वाले रजिस्टेंस के लिए नहीं है। तो करंट कितना है 2 और रेजिस्टेंस कितना है 8, यानी कि इस 8 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल मेरा हो गया, 16 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पे मेरा ड्रॉप हो गया। तो टोटल था कितना 20, यहाँ पे कितना ड्रॉप हो गया 16, तो यहाँ पे कितना बचा 4 वोल्ट का मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस बचा ना भाई। तो इसके मैं 2 मेथड से कराता हूँ, एक तो मैं रेशियो मेथड करवा देता हूँ और एक मैं करवा देता हूँ जर्नल मेथड। तो पहले ये जर्नल मेथड वाला आप लोग देख लो जो मैं आपको करवा रहा हूँ। यानी कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मेरे को कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ 4 वोल्ट का। यानी कि मैं दूसरे कलर से बता रहा हूँ, इस वाले रजिस्टेंस के, यानी कि देखो इस वाले में केस में देखो पीछे जो मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे कितना हो गया 16 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया था 4 वोल्ट का। तो ये जो 4 वोल्ट है ना, तो यहाँ पे भी 4 वोल्ट है, यहाँ पे भी 4 वोल्ट है, और यहाँ पे भी 4 वोल्ट है। यानी कि मेरे को हर एक ब्रांचेस के अंदर अगर करंट मेरा I1 यहाँ पे गया, I2 यहाँ पे गया, और I3 मेरा इसके अंदर गया, तो मेरे को रजिस्टेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है। हर एक केस के अंदर रजिस्टेंस पोटेंशियल, तो मेरे को निकालना क्या है, I1 I2 I3 निकालना है। तो इस वाले केस के अंदर I1 I2 I3 किस तरीके से निकालेंगे, पहला मेथड बता रहा हूँ एकदम सिंपल सा। ठीक है, तो I1 I2 I3 किस तरीके से निकालेंगे, देखो I1 किसके इक्वल आएगा V/R1, I2 किसके इक्वल आएगा V/R2, I3 किसके इक्वल आएगा V/R3। V तो सेम ही है हमारा, V कितना है 4, V कितना है 4, V कितना है 4। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हमारा अलग अलग है। रेजिस्टेंस मेरा पहला 4 है, दूसरा रेजिस्टेंस मेरा 6 है, और तीसरा रेजिस्टेंस मेरा 12 है। यानी कि पहले 4 ओम वाले में कितना एम्पेयर करंट जाएगा 1 एम्पेयर, और 6 ओम वाले में कितना करंट जाएगा 2/3 एम्पेयर। अब इसको आप सोल्व कर रहे हैं ना, 0.66 एम्पेयर करंट आएगा ये। ठीक है, और ये 1/3 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ 0.33 एम्पेयर। यानी कि हर एक ब्रांच के अंदर और हर एक रेजिस्टेंस के अंदर मेरे को करंट पता लग गया। यानी कि इस तरीके से देखो, ये हमारे पास डायग्राम था, इसके अंदर कितना करंट जाएगा भाई, सीरीज के अंदर तो उतना ही करंट जाएगा जितना करंट निकल रहा है। यानी कि 2 एम्पेयर करंट जा रहा है, तो 2 एम्पेयर करंट इसके अंदर रहेगा। लेकिन इन तीनों के अंदर अलग अलग करंट चला गया, कितना करंट चला गया, इसके अंदर गया है
1 एम्पेयर करंट I1, इस वाले में 1 एम्पेयर, इस वाले में 0.66 एम्पेयर और इस वाले में 0.33 एम्पेयर। तो ये तो हो गया पहला मेथड। पहले मेथड के अंदर हमने क्या किया, जो मेरे पास इक्विवेलेंट सर्किट बन गया था ना, इक्विवेलेंट सर्किट की वजह से मैंने क्या किया, जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है उस पोटेंशियल डिफरेंस को और रेजिस्टेंस की हेल्प की वजह से मैंने हर एक ब्रांचेस के अंदर क्या कर लिया, फाइंड आउट, करंट फाइंड आउट कर लिया। तो ये तो मेरे पास पहला मेथड था, ठीक है, ये आसान है। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड मैं रेशियो से करूँगा। तो रेशियो से किस तरीके से करूँगा, देखो मेरे पास करंट की वैल्यू कितने आ गई थी, 2 एम्पेयर करंट आ गया था, ठीक है। तो लेकिन सीरीज वाले के अंदर 2 एम्पेयर करंट आ गया था ना, तो 2 एम्पेयर करंट तो सेम ही रहेगा, यानी कि सीरीज वाले। मेन हमें किस में निकालना था, मेन जो हमारा काम होता है करंट निकालने का वो किस में होता है, किस में ज़्यादा दर्द होता है, सर में दर्द किस में होता है, पैरेलल के अंदर निकालने के लिए ना। तो पैरेलल का कुछ इस तरीके से कनेक्शन था हमारा, इस तरीके से कनेक्शन था। ये 4 ओम का था, ये 6 ओम का था, ये 12 ओम का था, ये ओम है, ठीक है। तो I1 करंट इसमें जा रहा है, I2 इसमें जा रहा है और I3 इसमें जा रहा है। तो वही वाला मेथड लगा लो, I1, I2 और I3 इनका रेशियो ले लो। तो कितना आएगा, 1/4, 1/6, 1/12। अब किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, यानी कि कंप्लीट जो ऊपर वाली साइड है इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग समझते चलिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने कई क्वेश्चन करवा दिए हैं, यहाँ तक आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। तो I1 टोटल करंट कितना था, टोटल करंट मेरा 2 एम्पेयर का करंट आ रहा था, ये टोटल करंट। तो I1 के अंदर कितना करंट जाएगा, यानी कि R1 रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट जाएगा, R1 के अंदर जो I1 जाएगा वो कितना जाएगा, 3, और टोटल ये कितना हो गया, 6 इंटू में 2, ठीक है। तो 3 ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि I1 कितना आ गया, 1 एम्पेयर। देखो इसमें भी 1 एम्पेयर आ रहा है, इस वाले केस में भी, रेशियो वाले मेथड से भी 1 एम्पेयर आ रहा है, और जो पीछे हमने इक्विवेलेंट सर्किट मान के किया था उसमें भी 1 एम्पेयर करने जा रहा है, यानी कि सही कर रहे हैं हम। इसी तरीके से I2 कितना आएगा, 2/6 इंटू में टोटल करंट 2, यानी कि 2 3 जा, यानी कि 2/3। इसमें भी 2/3 एम्पेयर करंट, रेशियो वाले में भी और इस वाले में भी 2/3 एम्पेयर। इसी तरीके से जो R3 हमारा आएगा, I3 कितना आएगा, 1/3 इंटू में कुछ इस तरीके से था ना, देखो वो क्वेश्चन गायब हो गया, मैं दोबारा इसके अंदर एक बार सोल्व कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान देना। I1 रेशियो I2 रेशियो I3, ये हमारे पास आया था 3:2:1, और टोटल जो करंट था मेरे पास वो करंट कितना था, 2 एम्पेयर करंट था। तो I1 मेरे पास आ गया था 3/6 इंटू में 2, यानी कि 1 एम्पेयर करंट। इसी तरीके से I2 मेरे पास आ गया था 2/6 इंटू में 2, यानी कि I2 की वैल्यू आ गई थी 2/3 एम्पेयर करंट। इसी तरीके से I3 कितना आ जाएगा, देखो 1/6, क्योंकि 1 पार्ट 6 के अंदर से 1 पार्ट, और टोटल करंट कितना 2, यानी कि 1/3 एम्पेयर करंट। यानी कि क्या पता लगा, यानी कि दोनों मेथड हमारे इक्वल है, दोनों मेथड एकदम सेम है। डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप रेशियो मेथड से करते हो इस क्वेश्चन को सोल्व, या फिर आप लोग जो हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट जो हमने बनाया था, इक्विवेलेंट सर्किट के थ्रू इसको सोल्व करते हो। आपके ऊपर डिपेंड करना है, जो आपको समझ में आया उस तरीके से आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए। बाकी आज के लिए मेरे को इतना ही पढ़ाना था, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट यही चीज़ हमें पता लगनी चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन कर पाते हैं, ठीक है। अभी देखो आपको डाउट होगा कि 4 वोल्ट है, ये कंप्लीट इसके अक्रॉस है, लेकिन मेरे को श्योर करना है, यानी कि मेरे को प्रूव करना है कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस 4 वोल्ट ही मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, IR लगा लूँगा हर एक के लिए। देखो और मैं करवा देता हूँ थोड़ा डाउट और क्लियर। तो V1 I इंटू में R1, उसके लिए बता रहा हूँ पैरेलल वाले के लिए V2, क्योंकि V हमारा कितना आ रहा था, 4 वोल्ट आ रहा था हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। इसी तरीके से ये, इसी तरीके से ये। तो I कितना था, पहले रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट जा रहा था, 1 एम्पेयर करंट जा रहा था, है ना, 1 एम्पेयर करंट जा रहा था। देखो ये 1 एम्पेयर, और रेजिस्टेंस कितना था 1, और रेजिस्टेंस मेरा 4 था, तो कितना आ गया 4 वोल्ट। इसी तरीके से जो करंट था मेरा, ठीक है, करंट मेरा कितना था सेकंड रेजिस्टेंस में, सेकंड रेजिस्टेंस में 2/3, यानी कि 2 इंटू 3 था ना, 2 इंटू 3, और उसका जो रेजिस्टेंस था सेकंड रेजिस्टेंस मेरा 6 ओम का था, तो 3 2 कैंसिल होगा, यानी कि 4 वोल्ट। इसी तरीके से ये 1/3 था और ये 12 था, तो 4 वोल्ट। यानी कि प्रूव हो गया हमारा
कि हर एक रजिस्टेंस के अक्रॉस मेरा सेम वोल्टेज ही है। तो ये हमने प्रूव भी कर दिया कि पैरेलल के अंदर हर एक रजिस्टेंस के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन सीरीज के अंदर हर एक रजिस्टेंस के अक्रॉस सेम करंट होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अब जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे वो सर्किट थ्योरी के ऊपर होगा। सर्किट थ्योरी बेसिकली है क्या, उसके अंदर हमारे पास अलग अलग रेजिस्टेंस होंगे, अलग अलग तरीके से बैटरी कनेक्टेड होगी। तो हर एक रेजिस्टेंस हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरे को करंट भी निकालना पड़ सकता है, कई बार पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कनेक्शन किस टाइप का है, क्योंकि अगर मेरे को कनेक्शन गिवन है सीरीज वाला तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, हर एक रेजिस्टेंस का क्रॉस पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल ये अलग होता है सीरीज के अंदर। लेकिन अगर मेरे पास कनेक्शन गिवन है पैरेलल, तो पैरेलल के मेरे को हर एक रेजिस्टेंस के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, करंट, क्योंकि पैरेलल के अंदर करंट अलग अलग होता है। तो ये चीज़ मेरे को आप लोगों को बतानी थी। मेरे को शायद लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर आपको क्लियर नहीं हुई है, थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है हर एक बच्चे का, तो इस वीडियो को बार बार मैं पॉज करके, रिवाइंड करके, प्ले करके, जिसमें भी आपको अच्छा लगे वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट वीडियो है सारी की सारी करंट की। क्योंकि बच्चे का जो वीक पॉइंट रहता है 12th के अंदर या फिर 10th के अंदर, वो करंट पोर्शन रहता है, क्योंकि करंट जल्दी से बच्चों को समझ में नहीं आता। रजिस्टेंस के बच्चे रजिस्टेंस इक्विवेलेंट रजिस्टेंस के अंदर ही बच्चे फंस के रह जाते हैं और फिर वो उनको डर लगने लग जाता है फिजिक्स से। तो इसके लिए आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी होगी और अच्छे से देखनी होगी, ठीक है। तो बाकी के लिए आज की वीडियो इतनी रखता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा अलग टॉपिक के ऊपर, अलग तरीके से, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखो, लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूला करो, क्योंकि बच्चों तक पहुँचनी चाहिए लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम भी शायद डेट आ गई है। अगर कंडीशन और ख़राब नहीं होती है तो आपका एग्ज़ाम हो ही जाएंगे, और बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, देखो वो जैसा करेगा। तो आज की वीडियो इतनी ही। वीडियो को अच्छे देखिए पूरी की पूरी। थैंक यू वेरी मच।